सच कहूँ तो मैं बिल्कुल जाना ही नहीं चाहती थी। हालांकि खेत में ज्यादा काम नहीं था, फिर भी ज़ीकिंग और मुझे बाकी काम तो है ना। क्या कहती हो तुम? अगर बच्चों ने फोन नहीं किया होता और टिकट्स बुक नहीं किए होते, जाने का क्या मतलब? मैं तो वैसे भी नहीं जाने वाली थी। सही कहा। क्या करें, काम जरूरी है। जब भी काम हो और बॉस बोले तो बिजनेस ट्रिप में जाना पड़ता ही है। अरे हाँ, वही तो। अरे फैंग, तुम्हें यार्ड में काम करने की जरूरत नहीं है। अगली बार मैं किंगडो जाऊंगी तभी तुम कर लेना काम। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं। क्या पता कोई और कर लेगा। क्या तुम गुस्सा हो? लगता है ये गुस्सा है। मैंने तुमसे कहा था मुझे यार्ड लेकर जाओ और मुझे वहाँ की सफाई करना सिखाओ, और तुमने सीधा मना कर दिया। कहीं और काम मिल जाता मुझे दोबारा आना पड़ रहा है। दिन के 50 युआन मिलते, तुम्हें पता है? मैं अपने पति के साथ टोकरी बुनकर उतना कमा लूंगी। फैंग, अरे तुम गुस्सा क्यों होती हो? जो हुआ वो एक हादसा था। एक हादसा था? हाँ? अरे फैंग, अब तुम ये कहना चाहती हो कि 50 युआन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। मुझे पता है तुम्हें जरूरत है, इसीलिए कुछ काम होता है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। मेरे बारे में सोचती हो या फिर मुझे दुखी करती हो? अरे यार, तुम भी ना ऐसे। अगर दिखावा करना चाहती हो तो दिखावा करो। मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरे परिवार वाले गरीब नहीं है, समझी तुम? हाँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए लोगों से भीख मत मांगो। मुझे भीख की कोई जरूरत नहीं है, सुना तुमने? कहना क्या चाहती हो तुम बता सकती हो? कुछ नहीं। अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो तो जाओ यहाँ से, मुझे काम करना है। मैं नहीं जा रही। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, कुछ नहीं, अच्छे से बताओ मुझे। छोड़ो ना, गुस्सा क्यों हो? नहीं शाओचुन, ये क्या बक रही है? कौन दिखावा कर रहा है? हाँ, कौन मेहरबानी कर रहा है? हाँ, इसे क्या लगता है? हाँ, यही सच है। हाँ, तुम्हारे लिए कब बुरा सोचा मैंने? जो भी कहना है साफ साफ कहो मुझसे, सीधी सीधी बात करो मुझसे। औरों को नहीं पता, मुझे अच्छे से पता है। जब यांग कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में फेल हुआ, तुमने उसे दोबारा पढ़ाया ही नहीं, ये कहकर 4 साल बाद तो कोई आम नौकरी ही करेगा, है ना? हाँ, तुम उसे एक ड्राइवर बनाना चाहती थी, ठीक कहा ना मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया, वरना यांग अभी एक ड्राइवर ही होता। हाँ? और क्या बताऊं शी के बारे में? तुमने उसे जानबूझकर अकाउंटिंग करवाया। साल हो गए वो तुम्हें फोन ही नहीं करती है। अगर उसे कुछ कहना हो तो वो मुझे फोन करती है, भूल गई क्या? अरे जो हजारों साल पहले हुआ उससे अभी क्या लेना देना? तुम सठिया गई हो, समझी? तो जाने दो तुम आंटी। जलती हो, तुम नहीं चाहती कि और भी कोई अच्छे से रहे। जाने दो कोई आंटी। हाँ। हमें काम करना है, आप घर जाकर खाना बनाओ, ठीक है? चलो जाओ। शाओचुन, देखो ये क्या से क्या हो गई है। सच कहूँ तो ये मुझसे अच्छे से बात तक नहीं करती है। यांग को मेरी चिंता है कि मैं बच्चे का ख्याल नहीं रख पाऊंगी और मैं थक जाऊंगी, लेकिन इसका कहना है कि यांग ने इसलिए कहा क्योंकि मैं बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती। यही सच है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम्हारे पास सिर्फ एक बेटा है, ज़ीकिंग, जो अभी तक जेल में है। तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है मुझे मशरूम पसंद नहीं, फिर भी तुमने मुझे दिया। पागल हो गई है। कोई आंटी, ठीक है, ठीक है, पागल हो गई हो। चलो मत खाओ ना। क्या हुआ? गुई आंटी सच में कुछ भी बोल देती है, बोलने से पहले सोचती भी नहीं उनके मुंह से क्या निकलता है। आंट पॉपिंग ने बहुत कुछ कहा था, जैसे क्वीन की तरह मत बनो जो चोरी के इल्जाम में अभी जेल में है। हाँ, उन्हें भी ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये गलत है। फेंग आंटी बहुत परेशान है, ठीक है? उन दोनों का झगड़ा हमेशा शाई क्यूआंग को लेकर ही होता है। लेकिन फेंग आंटी भी तो गलत ही है ना?
गुई आंटी उनके लिए मशरूम लाई, लेकिन उन्होंने नहीं खाया और गुस्सा हो गई। अगर तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाओ, इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? आंटी गुई भी गलत ही बोल रही थी। इसका क्या मतलब? क्या तुम्हें पता है आंटी फेंग की एक बेटी भी थी? हाँ बिल्कुल पता है। मैंने सुना था कुछ साल पहले वो अपने दोस्तों के साथ बेर तोड़ने गई थी और फिसल कर गड्ढे में गिर गई थी। हाँ, वो जंगली बेर तोड़ने आई थी, लेकिन यून गिर गई क्योंकि उसे मशरूम पसंद थे और वो उसे तोड़ना चाहती थी। और उस दिन बारिश हो रही थी, ज़मीन गीली थी, इसीलिए वो गिर गई। लेकिन सबको बस यही पता था कि वो जंगली बेर तोड़ने गई थी, मशरूम के बारे में पता नहीं था। और उसके दोस्तों ने आंटी फेंग से कहा कि वो परिवार के लिए पैसे कमाना चाहती है, इसीलिए मशरूम तोड़ना चाहती थी। लेकिन फेंग आंटी और वो कितने करीब हैं, गुई आंटी को पता ही नहीं। आंटी फेंग हिम्मत वाली हैं, उन्होंने छुपा के रखा तो किसे पता चलेगा? तुम्हें कैसे पता चला? शाय क्यूआंग ने मुझे बताया। तुम दोनों अच्छे दोस्त थे। वो पाव निकालो, मैं दलिया बनाता हूँ। पक गया? बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, तुम लोग घर के अंदर ही रहना। अच्छे से काम करो, जल्दी ठीक होगे, समझ गए? दामाई, पेट में अभी दर्द है? अभी ठीक है। सॉरी तुम्हें परेशान किया। कुछ भी मत बोलो तुम। जो एक दूसरे को तकलीफ देते हैं वही दोस्ती है। जहाँ कोई तकलीफ नहीं वो अजनबी है ना? मैं आ गई। मेरे लिए कुछ बचा है? मैं बाउल लेकर आती हूँ। आओ यहाँ बैठो, यहाँ बैठ जाओ। पूछो मत, इतनी भूख लगी है। दोपहर में सिर्फ एक कुकी खाई हूँ। आज बहुत काम था। जब स्टाफ कम होते हैं तभी ज्यादा कस्टमर्स आते हैं। आज बहुत कस्टमर्स थे क्या? सुबह सुबह पेंटिंग करने कुछ स्टूडेंट्स आए थे। उन्हें दादी की कपड़े इतने पसंद आए कि उन्हें मॉडल बनाकर दोपहर तक पेंटिंग कर रहे थे। शाओचुन भी नहीं थी क्या? मैं चूचू के साथ वेयर हाउस में थी। कायून दादी उसकी माँ का जन्मदिन मनाने के लिए चूचू को शियागुआ ले गई थी। कायून दादी खुद इतनी बूढ़ी है, उनकी माँ अभी तक जिंदा है। हाँ, 96 साल की हैं। हर दिन पत्ते खेलती हैं और जब तक जीती हैं वो खुशी रहती हैं। वो कायून दादी के लिए नाश्ता भी खरीदती हैं। एक बात कहूँ, हालांकि कायून दादी 70 साल की है, उनके 3 भाई हैं और उनसे बड़े हैं। वो परिवार की सबसे चहेती हैं। जब भी उनके भाई खाने में कुछ अच्छा बनाते, वो बच्चों के हाथ से कायून दादी के लिए जरूर भिजवाते। कितनी खुशनसीब है वो 70 साल की है और अब भी उनकी माँ और भाई। हाँ, फेंग आंटी हमेशा कहती हैं कायून दादी की जिंदगी में सबसे अच्छे लोग हैं। और ये सच है, अगर वो उनकी तरह खुशनसीब होती वो हर दिन अगरबत्ती जलाती। उनकी जिंदगी अच्छी नहीं? अच्छी नहीं, बहुत सुखद है। ऐसा कहना तो नहीं चाहिए और हमें उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आंटी फेंग और अंकल चांग इतने बूढ़े नहीं हैं और क्यूआंग भी जल्दी रिहा हो जाएगा। उनके दिन फिर से अच्छे आएंगे। रिहा? उनका बेटा जेल में है? असल में उनका बेटा शीक्यांग, ग्वांजुन और भाई बचपन से अच्छे दोस्त हैं। 12वीं से ग्रेजुएट होने के बाद वो कॉलेज गया ही नहीं। फेंग आंटी ने उसे आगे पढ़ने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसे थोड़े दिन के लिए वेयर हाउस में एक गार्ड की नौकरी मिल गई। उस दौरान वो कुछ लफंगों के साथ घूमने फिरने लग गया। वो एक दूसरे को भाई बोलते और शराब पीते और हर दिन हंगामा करते। उन लोगों को पता था कि यांग वेयर हाउस में काम करता, तो उन्होंने उसे वेयर हाउस से स्टील और केबल चुराने के लिए उकसाया और वो लोग उसे बेचने के लिए निकले। मुझे याद है, बेचने पर उनको 10,000 युआन मिले थे, लेकिन असल में उनकी कीमत उससे भी ज्यादा थी। 1 साल लग गए उसे ढूंढने में। कितनी बेवकूफ हैं। वो बस भटक गया था। उस वक्त उन्होंने कहा कि अगर वो पैसे का इंतजाम कर सकें तो उसकी सजा कम हो सकती है। फिर फेंग आंटी और चांग अंकल पैसे मांगने के लिए घर घर गए और उन पर कर्जा चढ़ गया। अब वो दोनों पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वो न सिर्फ खेतों में फल उगाते हैं, बल्कि फ्री होने पर टोकरी और झाड़ू बनाते। काफी मुश्किल है। वो सारी बातें बाद में करना, पहले खाना खा लो वरना बदहजमी हो जाएगी। ये बंस कितने अच्छे हैं। दादी और मैंने मिल के बनाया है।
मुझे और खाना चाहिए। कल वो फिर से पेंटिंग करने आ रहे हैं। मैं भी ठीक हूँ, कल कैफे जाऊंगी। अरे मत आओ, घर बैठकर आराम करो। मैं ठीक हूँ, दामाई को थोड़ा वक्त लगेगा। अच्छा हुआ मैंने अटैक आने से पहले 3000 शब्द पूरे कर लिए थे। काम क्या जिंदगी से इम्पोर्टेंट है? जब तक जिंदा हूँ काम करती रहूंगी। मुझे इतनी थकान क्यों है? मैं और नहीं खा सकती। 听落雨掉进激情